दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश कुमार, स्पाइन सर्जन। आई ऑपरेट अपन स्पाइन। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सर्वाइकल स्पाइन की समस्याओं के बारे में। प्राय आपने देखा होगा, लोगों को कंप्लेन होता है रोजमर्रा की जिंदगी में भी, गर्दन में अचानक दर्द हो जाना, वो दर्द हाथों में जाना झिनझिनी के साथ, बहुत ही कॉमन समस्या है। कई बार तो इतना हो जाता है, दर्द बढ़ते बढ़ते हाथ कमजोर हो जाता है और यही कमजोरी बढ़ते हुए पूरा शरीर को कमजोर कर देता है। समस्या प्रायः 50s के बाद होती है, जिसे सर्वाइकल माइलोपैथी बोलते हैं। लेकिन ये जो माइलोपैथी की समस्या या सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड जो झिनझिनी होना, कमजोरी की समस्या किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। ज़्यादातर केस में कारण होता है सर्वाइकल डिस्क की समस्या, स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या। स्पॉन्डिलाइसिस में सर्वाइकल स्पाइन की हड्डियां, छोटी छोटी जो हड्डियां होती हैं, उनके साइड से बढ़ जाने से नसों पे दबाव होने लगता है। ये है सर्वाइकल स्पाइन। इसमें 7 हड्डियां होती हैं, C1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इनके बीच से निकलती है सर्वाइकल स्पाइन की 8 नसें, C1 से लेकर C8 तक। 7 डिस्क होता है, 7 हड्डियां होती हैं और इनके बीचों बीच से गुजरता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के दबने से, जब स्पाइनल कॉर्ड दबता है तो उसे बोलते हैं माइलोपैथी, और जब स्पाइनल कॉर्ड की निकलती हुई नसें दबती हैं तो उसको बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। तो ये दर्द जो प्राय होता है, जब हाथ में गर्दन का दर्द हाथों में जाता है, तो ये दर्द जो होने का रीजन है वो है ये छोटी छोटी नसों का दबना, जिसे बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। तो रेडिकुलोपैथी की समस्या कई कारणों से हो सकती है। मेनली होता है स्पॉन्डिलाइसिस का, जिसमें स्पाइन के फैसेट ज्वाइंट होती हैं, ज्वाइंट की हड्डियां बढ़ जाती है, स्पाइनल बॉडी का जो पीछे का हिस्सा बढ़ जाता है, तो रूट को कंप्रेस करता है, जो छोटे रूट्स हैं इनको कंप्रेस करता है। या फिर चोट के कारण, या फिर इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस के कारण और भी हो सकता है, जैसे स्पाइन में अगर कैंसर का प्रभाव हो तो भी। लेकिन जो 90% कारण होता है इनमें, ये है आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। कई लोग जानते हैं, कई लोग इस टर्म को यूज भी करते हैं, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है कि स्पॉन्डिलाइसिस होता क्यों है और किस एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है और किस तरह के काम में ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ज़्यादातर लोग जो मोबाइल पे बहुत लंबा काम करते हैं या कंप्यूटर पे लंबा काम करते हैं या बैठे हैं गर्दन झुका के या मोटे तकिया यूज करते हैं, इन लोगों में ये समस्या ज़्यादा होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या ज़्यादा होती है। और इस कारण से ही, मतलब 90% केसेस जो इस तरह के होते हैं, इनका कारण भी यही होता है, जब हड्डियां बढ़ जाती हैं, हड्डियां, आगे का जो डिस्क खराब हो जाता है, नसों पे दबाव होता है, तब जाके आपको गर्दन में दर्द और साथ साथ असहनीय दर्द हाथों में जाता है। एक बहुत ही पिंचिंग दर्द होता है, जलन के साथ, बहुत ही ज़्यादा दर्द, सो नहीं सकते हैं, गर्दन मोड़ नहीं सकते हैं। तो ये समस्या पैदा होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस प्लस माइलोरेडिकुलोपैथी के कारण। यही समस्या जब और आगे बढ़ती है तो नस, पतली नसों के अलावा जो स्पाइन के बीचों बीच की जो मोटी नस है वो भी दबने लगती है, जिसे सर्वाइकल माइलोपैथी बोला जाता है। उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, जिसके कारण आपके हाथ पैर चलते हैं, पूरा शरीर चलता है, वो अफेक्ट होने लगता है। ऐसे केस में आपको शरीर में होती है जकड़न, झटके के साथ जकड़न, कमजोरी, ग्लास नहीं पकड़ पाना, बटन नहीं लगा पाना, हाथ मुट्ठी नहीं बंद कर पाना, चल नहीं पाना, चलने में लड़खड़ाहट होना, झटके के साथ पैर में झटका, हाथ में झटका ऐसे आना, ये है टिपिकल सर्वाइकल माइलोपैथी का सिम्टम। ये भी उतना अनकॉमन नहीं, काफ़ी कॉमन है, खासकर एल्डरली पॉपुलेशन में, जो शुरू से स्पाइन पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने स्पाइन हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं। इनमें ये समस्या काफ़ी कॉमन होती है। सर्वाइकल स्पाइन में जब ये प्रॉब्लम होता है स्पॉन्डिलाइसिस की या रेडिकुलोपैथी की या माइलोपैथी की, तो आखिर इसका निदान क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है? अल्टीमेटली शुरू में तो ये कोशिश किया जाता है कि आपको ये परेशानी हो ही ना। तो उसके लिए अगर शुरू से अगर आप सही जीवन शैली अपनाते हैं, तन के चलें, तन के बैठें, कम बैठें, गर्दन झुका के लंबे समय तक काम न करें और मोटी तकिया का इस्तेमाल नहीं करें, तो ये एक तरीका है जीवन शैली में सुधार के आप इस चीज़ से बच सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे ब्रिज एक्सरसाइज फॉर स्पाइन, सुपरमैन स्पाइन एक्सरसाइजेज। देन ये एक्सरसाइजेज करते हुए रहें अगर आप, तो ये समस्या होगी ही नहीं। और साथ में आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, कैल्शियम, विटामिन और ये सब, नॉर्मल वॉक पे जा रहे हैं, तो ये समस्या होगी ही नहीं। ये है प्रिवेंशन फॉर सर्वाइकल प्रॉब्लम्स। दूसरा, क्या उपाय है अगर ये प्रिवेंशन आप नहीं कर पाए और समस्या आपको हो गई है, तो उपाय क्या है? सबसे पहले तो
कुछ मेडिसिन होती हैं, शुरुआत में कोशिश किया जाता है, नर्व स्टेबलाइजर्स हैं, पेन किलर्स हैं, इनको दे के, और साथ ही साथ जीवन शैली में सुधार करते हुए आप इसको चाहते हैं कि दवाइयों से, एक्सरसाइज से इसको ठीक कर लें। 90% केसेस इसी तरह से ठीक भी हो जाता है और फिर उसी जीवन शैली को आप मेंटेन करें ताकि ये समस्या दोबारा ना हो। अब स्टेप 1, स्टेप 2 भी अगर फेल कर जाए तो फाइनली क्या करना होता है। अगर हाथ में कमजोरी भी है, साथ साथ गर्दन में आपको दर्द भी है और शरीर में भी कमजोरी हो रही है, मतलब समस्या माइलोपैथी तक चली गई है, तब आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे केसेस में खासकर अभी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, फिर रोबोटिक स्पाइन सर्जरी, ये इसको बहुत ही सेफ्टी के साथ, बहुत ही छोटे छेद से, बहुत ही छोटे चीरे से किया जा सकता है पूरी सेफ्टी के साथ। लेकिन कब सर्जरी होनी चाहिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। कई सारे मरीज समस्या होने के बाद में भी सही संस्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं और ये परेशानी बढ़ती जाती है, लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको समय से पकड़ पाएँ और सही समय पे इसका सर्जरी करा पाएँ। सर्जरी प्रायः 30 मिनट से 45 मिनट की सर्जरी होती है जब ये समस्या होती है, सर्वाइकल डिस्क की समस्या या स्पॉन्डिलोसिस की समस्या, जब ऑपरेशन करना भी होता है तो। और एंडोस्कोपी एवं माइक्रोस्कोपिक तरीके से बिल्कुल ही सुरक्षित तरीके से आप इसको 35 से 40 मिनट में इसका सर्जरी कर सकते हैं और सुधार प्रायः बहुत अच्छा होता है, ड्रामेटिक सुधार होता है और 2 महीने से 3 महीने तक में मरीज लगभग पहले की तरह ठीक हो जाता है। कुछ एक्सरसाइजेस साथ में करने होते हैं जिससे पूर्ण रिकवरी होती है, जिसे आप रिहेबिलिटेशन कहते हैं। एक और समस्या होती है, चूँकि हमारे रीजन में, बिहार में बहुत सारे मरीज गरीब होते हैं। एक तो जानकारी का अभाव, समस्या हो गई है, पता नहीं है कि आखिर करना क्या है, और दूसरा है गरीबी, पैसे का अभाव। तो अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती भी है तो लोग सर्जरी इसलिए भी नहीं करा पाते हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं। लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइन रिहेबिलिटेशन एंड ऑर्थोपेडिक्स, सिसरो हॉस्पिटल है, जहाँ पे कई सारे संस्थाओं के मदद से एवं सरकार की मदद से गरीब मरीज जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका भी इलाज संभव है। और विधि बदल जाती है, तरीका बदल जाता है, पर इलाज सबका है। पैसे के कारण किसी का इलाज रुकता नहीं है। तो ये भी जानना जरूरी है कि आप पैसे के अभाव में इलाज को न रोकें। संपर्क करने से सही समय पर आपका सही इलाज हो पाएगा।